नमस्कार। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चंद्रमा ने छोड़ा राष्ट्र चिन्ह का छाप। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच बनी सहमति। अनुच्छेद 370 खत्म करने में नहीं हुई संविधान की अनदेखी। जापान ने समुद्र में छोड़ा परमाणु रिएक्टर का खतरनाक पानी। अब खबरें विस्तार से। 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता हासिल की और पहली बार रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए नजर आया। आपको बता दें, चहलकदमी करते हुए वह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की छाप को भी चंद्रमा की धरती पर अंकित करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसरो ने जानकारी दी कि लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल गया है और उसने चंद्रमा की सतह पर घूमना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इसरो ने यह भी कहा कि चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित सभी गतिविधियां तय समय पर हैं और सभी प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है। रोवर भी सही तरीके से काम कर रहा है। भारत के पूर्वी लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के कारण जिस विवाद का जन्म हुआ है वह अब जल्द सुलझने वाला है और इसकी संभावना दिख रही है, क्योंकि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सहमति बनी है और दोनों देश रिश्तों को सुधारने की दिशा में प्रयास और तेज करेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि यह कहना गलत है कि संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं सभी कदम राष्ट्रपति शासन के दौरान जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार हैं और 370 को मनमाने ढंग से नहीं हटाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को वह सब विशेष सुविधाएं मिल रही हैं जिससे वह वंचित थे और जो देश के दूसरे भागों में रहने वाले नागरिकों को मिल रही थी। जापान अपने खराब हो चुके परमाणु रिएक्टर में मौजूद हानिकारक पानी को समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। बीते दिन जापान ने जहरीले पानी की पहली खेप को प्रशांत महासागर में छोड़ा है। पानी छोड़ने की यह प्रक्रिया अगले कई सालों तक जारी रहेगी। चीन ने इसका विरोध किया और जापान से जो भी समुद्री उत्पाद चीन में आती थी उसे तुरंत बंद कर दिया है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में आज भी सभी लोगों के घरों में पीने के लिए साफ पानी नहीं आता है। अगर राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो देश के दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी की समस्या को समझता हूँ। राजनीतिक दल हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगती आई है, लेकिन मैं कभी इस आधार पर लोगों से वोट नहीं मांगता। अंग्रेजों के ज़माने के कानून को बदलने से संबंधित 3 विधेयक को लेकर विपक्ष से जुड़ी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विधेयक को लाने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यों से बिना सलाह के यह करना सही नहीं। वहीं सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को लटकाने की कोशिश कहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने बीते दिन उन नियमों पर रोक लगा दी जिसके तहत डॉक्टर के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर पर दवाई कंपनियों से उपहार स्वीकार करने और किसी दवा ब्रांड का प्रचार करने से रोक लगा दी गई थी। एनएमसी द्वारा जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य बनाने पर चिंता जताया था और कहा था कि इन दवाओं की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कारगिल में लद्दाख प्रशासन के बारे में कहा कि फंड इस्तेमाल करने जैसे फैसलों में आम लोगों को दूर रखकर नौकरशाह मनमर्जी कर रहे हैं। यह लद्दाख का बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कारगिल में युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में लद्दाख की आवाज़ होनी चाहिए। क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व की कमी के साथ बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा है। राहुल ने कारगिल में इस कार्यक्रम के दौरान वहां के युवाओं से संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को भी जानने का प्रयास किया।